हेलो गाइज, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन हब। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटिव हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने 30 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक, टेक्निकल असिस्टेंट सहित कुछ अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसकी वीडियो की हम बात कर चुके हैं। उसका फॉर्म आप कैसे फिल करें, फिलअप करने की प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसकी भी बात हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये पद निकाले गए हैं कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा, तो उनके सिलेबस की बात करने वाले हैं, क्या कुछ सिलेबस उनका रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने को क्या करना है, सिलेबस देखने के लिए यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.augजोधपुर.ac.in पर अपने को आना है। आने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस अपने पास में आता है। उसके बाद में नीचे की ओर अगर हम सलोट करें तो यहाँ पर कुछ जो लेटेक्स न्यूज़ है यहाँ पर वॉच हो रही है, जो ऊपर ही ऊपर अपने को एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्टेज के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हम जैसे इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है अगर आपको रीड करना है तो यहाँ से आप उसे रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो पेमेंट की लिंक है जो अभी आई नहीं है, कमिंग सून है, ये भी अपने को 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप पेमेंट भी पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस और एग्जामिनेशन स्कीम की, यानी कि पेपर पैटर्नर और सिलेबस की बात करने वाले हैं। जो कि अपने पास में यहाँ पर पद दिए हुए हैं, 6 पदों पर भर्ती निकाली गई है। टेक्निकल असिस्टेंट, ट्रेनिंग ऑफिसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, क्लर्क ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। तो इन सभी की एक एक करके हम सिलेबस की बात करने वाले हैं, क्या कुछ इनका सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि फार्म मैनेजर का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद में ये इसे डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर अपने पास में है जो सिलेबस खुल के आ जाता है। तो सबसे पहले पेपर पैटर्नर की बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्नर, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने जो ऑप्शनल एग्जाम होगी 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन अपने 3 अंक का होगा। टोटल 300 अंक का प्रश्न पत्र अपना रहने वाला है। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे ड्यूरेशन रहेगा। और माइनस मार्किंग बात करें तो माइनस मार्किंग भी अपनी 1/3 यानी कि। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है कि अपने जो 80% वेटेज है वो अपने एग्ज़ाम का होगा, और जो 20% वेटेज है वो अपने इंटरव्यू का होगा। तो इसके बाद में देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर दोस्तों आप सिलेबस को रीड कर सकते हैं। जो अपने बीएससी एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर चलती है वो सारा कुछ इसमें आने वाला है। एग्रीकल्चर के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये जो सिलेबस है आप इसे रीड कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। पीडीएफ डाउनलोड करना मैंने आपको बता दिया भाई कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों अब उसके बाद में बात करने वाले हैं अगली पोस्ट की। दोस्तों अब देखते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर का जो सिलेबस है क्या कुछ रहने वाला है। तो उसके लिए अपने को यहाँ पर सब प्रेस करना है। यहाँ पर प्रेस करने के बाद में अपना जो सिलेबस है डाउनलोड हो जाएगा अपने पास में। तो उसे भी डाउनलोड करके रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना है ट्रेनिंग ऑफिसर का जो सिलेबस है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर जो परीक्षा प्रश्न पत्र का जो पैटर्नर है, पेपर पैटर्नर है, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों अपने 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी कि टोटल अंक की अगर बात करें यहाँ पर तो 300 अंक का जो पेपर रहने वाला है। ड्यूरेशन की अगर बात करें, समय की बात करें तो 2 घंटे का जो अपना पेपर रहेगा। और माइनस मार्किंग भी इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग रहने वाली है। और उसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि जो रिटन एग्जाम होगा उसका वेटेज 80% रहने वाला है, और जो इंटरव्यू है उसका वेटेज 20% रहने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद में सिलेबस की अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो सिलेबस है वो भी जो अपने टेक्निकल असिस्टेंट था उसके जो इसका और इसका दोनों का सिलेबस सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर इस सिलेबस को आप रीड कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में देख लेते हैं कि जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है उसका जो सिलेबस है क्या कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पर इसे प्रेस करके हम इसे डाउनलोड करके रीड कर लेते हैं क्या कुछ पैटर्नर है, पेपर पैटर्नर है। तो यहाँ पर जो सिलेबस है अपने पास में डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर अगर सिलेबस की अगर हम बात करें, प्रश्न पत्र जो अपने जो भाग ए की अगर हम बात करें तो उसमें सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल। भाग ब की अगर बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री अपने आने वाली है। भाग ए के अंदर 51 क्वेश्चन अपने रहने वाले हैं, 102 अंक की रहेंगे। और उसके बाद में 99 क्वेश्चन जो भाग ब के रहने वाले हैं,
198 अंक के ये जो रहने वाले हैं। समय की बात करें तो 3 घंटा यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन अपने पास में रहने वाले, यानी कि टोटल क्वेश्चन अपने 150 आएंगे और 300 अंक का अपना पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पर भी जो अब ये एग्जाम होगी ऑप्शनल होगी, और जो भाग ब है उसके जो जो चारों विषय हैं, एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, चारों के यानी कि 33 प्रश्न अपने पेपर में आएंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाले। तो दोस्तों इसका सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत है। यहाँ पर जो इनके जो टॉपिक्स हैं आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद में है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों भाग ब की बात करें तो यहाँ पर भाग ब में एग्रीकल्चर आएगा, यानी कि सबसे पहले जो सिलेबस दिया हुआ है सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी का है। उसके बाद में अपने ये जो टॉपिक्स है हॉर्टिकल्चर का आ गया। उसके बाद में अपने एनिमल साइंस का आ गया। तो दोस्तों अगर आप इनके जो अलग अलग टॉपिक्स को अगर आप रीड करना चाहे पूरा सिलेबस, तो पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से करना है मैंने आपको वेबसाइट बता दी, वहाँ से आपको डाउनलोड करके पूरा इसे रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब उसके बाद में देखते हैं अगले पोस्ट की। दोस्तों उसके बाद में देख लेते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, तो इसे भी हम डाउनलोड करके रीड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर जो सिलेबस है अपने पास में डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे अपने जो पेपर पैटर्नर की बात कर लेते हैं एक बार, तो 100 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, यानी कि टोटल अंक 300 रहने वाले हैं। समय और ड्यूरेशन की अगर बात करें यहाँ पर तो 2 घंटे का पेपर रहेगा। एक 1/3 इसमें भी माइनस मार्किंग रहेगी अपने। और यहाँ पर जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं कि भाग 1 में यहाँ पर सामान्य हिंदी आएगी, उसके बाद में भाग 2 है उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति। भाग जो 3 है उसमें सस्य विज्ञान, उद्यानिकी, पशुपालन आएंगे, यानी कि जो हिंदी के अपने 15 प्रश्न आएंगे। और राजस्थान जीके यानी कि जनरल नॉलेज के अपने जो आने वाले हैं 25 क्वेश्चन आएंगे। और एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जो अपना टोटल अंक की बात करें तो यहाँ पर 300 अंक का पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस है सबसे पहले है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में वही टॉपिक्स हैं जो अपने राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने जो सिलेबस रिलीज़ किया हुआ है, जो एग्ज़ाम लगी थी उसका जो सिलेबस था। और जो साथ में अपने SKRU यूनिवर्सिटी में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट आ रखी है उसका भी सिलेबस यही है, सेम ही है दोनों का। तो आप इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति दिया हुआ है इसे भी आप रीड कर सकते हैं। एक एक टॉपिक्स कौन कौन से जो शासक है अपने सिलेबस में है, कौन से नहीं है अपने। और यहाँ पर है जो एग्रोनॉमी है, उसके बाद में अपने हॉर्टिकल्चर है, उसके बाद में जो इससे आगे अपने एनिमल साइंस है। तो दोस्तों ये था अपना सुपरवाइजर का जो सिलेबस था क्या कुछ रहने वाला है। उसके बाद में देख लेते हैं अपने कि जो क्लर्क ग्रेड सेकंड है उसका क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। बाद में देख लेते हैं क्लर्क ग्रेड का, यहाँ से मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है अपने पास में। यहाँ पर जो सिलेबस है क्लर्क ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस है डाउनलोड हो चुका है। पेपर पैटर्नर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें फेज फर्स्ट में जो आएंगे अपने वो 3 घंटे का जो पेपर रहेगा उसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान यानी कि जनरल साइंस और मैथ आएगी, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी आएगी। तो जो यहाँ पर 75 प्रश्न जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और जो गणित है इनके 75 आएंगे। सामान्य हिंदी और जो अंग्रेजी है उसके भी 75 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों जो फेज सेकंड है उसमें क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ जो पहले जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बाद में जो अपना यहाँ पर है वो टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। तो गति जो परीक्षा है, दक्षता परीक्षा है, दोनों 10-10 मिनट की होने वाली है, 20 मिनट मिनट का रहेगी और 25-25 अंक के ये दोनों रहेंगे। और अंग्रेजी में भी गति और दक्षता परीक्षा 10-10 मिनट के रहेंगे। और जो शब्द है अपने 25 जो शब्द है प्रति मिनट लिखने होंगे अंग्रेजी में, और ये भी अपने 25-25 अंक के रहने वाले। तो दोस्तों इसका सिलेबस है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने जो सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। सिलेबस है इसका जो मैंने बताया अभी आपको कि सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, मैथ और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ये इनके जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर नीचे रीड कर सकते हैं आप। तो उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि अगला जो पोस्ट है अपनी, अगला जो पद है उसका क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है।
तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 3 है उसका जो सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। तो इसके भी सिलेबस को हम डाउनलोड करके रीड कर लेते हैं, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर भी है जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है उसका जो आशुलिपि ग्रेड 3 है उसका जो सिलेबस है यहाँ पर दोनों का सिलेबस सेम ही है अपने। फेज फर्स्ट में जो इसमें भी सामान्य हिंदी, जनरल साइंस और एक राजस्थान का जीके जिसमें ऐड कर दिया गया है, मैथ हटा दी गई है। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी 3 घंटे का जो पेपर रहेगा, 75 जो प्रश्न संख्या रहेंगी, 225 अंक का जो पेपर रहेगा। और जो फेज सेकंड है उसमें जो अपने अंग्रेजी आशुलिपि प्रशिक्षण होगा, इसमें हिंदी में होगा एक बार जो अपने अंग्रेजी में होगा। वो दोनों के जो अंक का है जो 100 रहेंगे। तो ये जो सिलेबस है आप इसका जो सिलेबस है रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटिव हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।